नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बिहार में उठी जातीय जनगणना की मांग दिल्ली तक पहुंच गई है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है। मामले में एकजुटता दिखाने के लिए आज बिहार के पक्ष विपक्ष की विभिन्न पार्टियों ने सीएम नीतीश की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार में बीजेपी के मंत्री भी शामिल थे। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री ने सभी सदस्यों की बात सुनी और हमने प्रधानमंत्री से फैसला लेने का आग्रह किया है। अब फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के पास जब जातिगत समाज का आंकड़ा नहीं होगा तो फिर सरकार कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनाएगी। इस पर अब प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जातीय जनगणना की ये जरूरत सामाजिक है या सियासी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और जिस तरह से गेंद प्रधानमंत्री के पाले में फेंकी गई है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार का रुख जातीय जनगणना की मांग पर क्या रहता है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सामाजिक सरोकार को साधने की जो ये कवायद है, वो नीतीश कुमार की तरफ से और उनके विपक्षी तेजस्वी यादव की तरफ से, या आप कह सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति की राजनीति होती है और जाति की राजनीति का उभार और उसका एक स्वरूप जो बनता है, उसकी पहल नीतीश कुमार ने की है और शायद लाइमलाइट में वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पिछड़ों का अगुवा बनना चाहते हैं। इसके पीछे का जो मर्म वो ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी। तो बट नेचुरल है कि पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, ऐसा ये अनुमान है। क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तो बाकायदा जाति जनगणना में है और उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिलती हैं, उनको आरक्षण का पूरा फायदा मिलता है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जातीय जनगणना हो तो ये जो आरक्षण का जो आधार है कि 50% से अधिक नहीं हो सकता। जब जातिगत गणना आगे ज्यादा होगी और जातियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उस हिसाब से इस आरक्षण का जो ये बंधन है वो तोड़ने की बात और वो राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक मुद्दा बना दिया जाएगा। और जो ऐसा कर पाएगा उस राजनीतिक दल या उस नेता को पिछड़ी जातियों का जो है वो पुरोधा मान लिया जाएगा। तो मंडल राजनीति का जो ये तीसरा प्रकरण है, आप कह सकते हैं खंड है, वो उसकी एक आहट है। इसलिए प्रधानमंत्री से मुलाकात नीतीश कुमार ने की है। लोग ये कह रहे हैं कि इसमें भाजपा पे दबाव बन सकता है और प्रधानमंत्री करेंगे या नहीं करेंगे। जाति की राजनीति और जनगणना से उसको जोड़ने का एक आधार, उसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन भाजपा भी इसमें प्रकारांतर से शामिल हो सकती है। क्योंकि इसमें कम से कम आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल कहीं से बहुत ज्यादा आगा पीछा नहीं करती। लेकिन हाँ, उसको संयत तरीके से करना होगा क्योंकि इससे नाराजगी जो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अगड़े वर्गों में भी हो सकता है और वास्तव में आरक्षण का जो बंधन है उसको तोड़ने का एक तोहमत जो है वो प्रधानमंत्री पर लग सकता है सीधे सीधे। तो ये राजनीति के तहत प्रधानमंत्री को प्रकारांतर से घेरने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़े संयत भाव से प्रधानमंत्री ने सबकी बातों को सुना। चूंकि नीतीश जो है वो प्रधानमंत्री के साथ है, अर्थात एनडीए के साथ है, एक घटक दल के रूप में इस समय सरकार चला रहे हैं बिहार का। तो उनके नेतृत्व में तेजस्वी यादव भी आए थे, 11 लोग वहां पे सम्मिलित थे इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में। तो ऐसे में इस जातीय राजनीति की और इस जनगणना की मांग को इतना हाइप भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाइप इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाजपा इससे पीछे हट रही है। तो इसके दोनों विरोधाभास और पक्ष और विपक्ष आएंगे, लेकिन भाजपा भी चाहेगी और प्रधानमंत्री भी चाहेंगे कि ये मुद्दा कितना गर्म हो और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। इसलिए उन्होंने बहुत संयत भाव से सभी पक्षों को सुना। अच्छा, अगर मैं पिछले कुछ चुनावों की बात करूं तो एक चीज जो आंकड़ा है वो आंकड़ा निकलकर ये सामने आ रहा है कि जो ओबीसी वोट शेयर है वो बीजेपी का सबसे ज्यादा रहा है अन्य पार्टियों के मुकाबले में। अगर सरकार, क्या यही एक वजह हो सकती है कि सरकार ये फैसला लेने में हिचकेगी या फिर इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लेगी क्योंकि सरकार को सीधे तौर पर नुकसान होगा इससे? नहीं, इससे नुकसान क्या होगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इससे नुकसान तो सोहन आप ही बताएं क्या होगा। जब अगर जाति जनगणना हो जाती
फर्ज करिए कि ओबीसी जो है वो ज्यादा संख्या में आ जाते हैं, उनका परसेंटेज बढ़ जाता है, तो उसी आधार पर उनका दायरा बढ़ाने की बात की जाएगी और 50% के बंधन को तोड़ने की बात की जाएगी। बात तो यही है ना। और जब ये बात होगी तो उसमें सरकार परेशान क्यों होगी? ये बात ये अपनी अपनी तरह से तर्क रखने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में जातीय राजनीति और जातीय जनगणना और आरक्षण ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस पहलू को अपने फेवर में या अपनी राजनीतिक पार्टी के फेवर में बुलाने की कवायद में कौन आगे निकल जाएगा, इसकी एक जद्दोजहद है। और इस जद्दोजहद में कौन आगे और कौन पीछे ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। लेकिन इतना तय मानिए कि जातीय जनगणना होते ही ये जो 50% का बंधन है, इस पर एक बहुत कुछ चोट पड़ेगी और कुछ वर्ग जो आरक्षण का फायदा खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पा रहे हैं, वो भी नाराज हो सकते हैं। तो नाराज कुछ की नाराजगी और कुछ का फायदा। इसलिए जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं ये बहुत सधे अंदाज में प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को हो जाएगा या बहुत बड़ी नाराजगी हो जाएगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर अगर कोई एक पक्ष विरोध करेगा तो दूसरा पक्ष उसका हामी भरेगा, उसका समर्थन करेगा। अगर कहीं पे नुकसान होगा तो फिर उसका फायदा भी मिलेगा। चलिए बिल्कुल एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल जो जातीय जनगणना है वो साल 1931 तक तो होती थी, आंकड़े भी आते थे, फिर 1941 का दौर आया और उस पर जो सरकार थी वो जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें लग गई, जनगणना हुई लेकिन आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए थे। अब फिर जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि आखिर जातीय जनगणना अगर जरूरी है तो फिर जरूरी क्यों है? देखिए उनकी मांग के पीछे तर्क यही है कि क्योंकि दायरा ज्यादा है, जातियां पिछड़ी जातियों में दायरा उनका ज्यादा है और कई जातियां अभी उस दायरे में नहीं आ पाई। अगर उनकी जनगणना हो जाएगी तो उनका प्रतिशत बढ़ेगा, ये बहुत सीधी सी बात है। बैकवर्ड्स में अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो उसी हिसाब से उनकी भागीदारी दी जाए, यही तो मांग होगी। और क्योंकि आरक्षण का आधार ही है कि जिसकी जो नीचे तबका है वो विकास के राह पर जाए, तो कहेंगे कि इतना दायरा अगर बढ़ा हुआ है, संख्या इतनी ज्यादा है और इस हिसाब से आरक्षण का बंधन अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो नुकसान होगा। बस यहीं पर प्रधानमंत्री या बीजेपी को गिरने की कवायद है और इस कवायद में इनको लग तो रहा है अभी फायदा, लेकिन सभी पार्टियां न कोई विरोध कर पाएंगी न कोई समर्थन, क्योंकि आरक्षण का आधार अर्थात बढ़ने पर बंधन टूटने की बात होगी, अगर उसमें जनमत बनेगा, सहमति बनेगी तो वो बात भी आगे बढ़ सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1941 के बाद जातीय जनगणना को लेकर के बात नहीं उठी, हालांकि उस वक्त जो सरदार पटेल थे उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अगर जातीय जनगणना जरूरी है तो फिर साल 1941 के बाद बंद क्यों हो गई और फिर 1951 से 2011 तक की जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा ही क्यों दिया जाने लगा, ओबीसी और दूसरी जातियों को क्यों नहीं दिया गया उसमें? ना कि पिछड़ी जातियां जब मंडल आयोग जब वो मंडल कमीशन प्रभावी हुआ, उसकी सभी मांगे मान ली गई और मंडल कमीशन की जितने रिकमेंडेशंस लागू कर दिए गए तो ये दायरा बढ़ गया। अब ये दायरा बढ़ जाने के बाद पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले कह रहे हैं कि दायरा और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर संख्या ज्यादा है तो भागीदारी उतनी होनी चाहिए शासन प्रशासन में, समझ रहे हैं आप। तो इसको बढ़ाने की मांग की उस समय ये नहीं उचित लग रहा था, इसलिए सरदार पटेल ने तत्कालीन परिस्थितियों में उसको नहीं माना। यही तो बात है कि जितना आप दृढ़ता से गलत नाजायज मांगों को अगर आप समर्थन नहीं करेंगे, उसको आप एंटरटेन नहीं करेंगे तो बातें दब जाएंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बहुत संयत होकर बातें सुनी। कई बातें होती हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव आए थे और तमाम लोग थे, जीतन राम मांझी थे और बीजेपी के मंत्री भी थे, उसमें ध्यान से सुना गया। ध्यान से सुने जाने के बाद अब उस पर गहन चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जनमानस में एक जनमत तैयार होगा, संसद में एक जनमत तैयार होगा, प्रतिपक्ष और पक्ष में एक जनमत तैयार होगा, तो बातें आगे बढ़ जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान हो जाएगा। अच्छा, सरकार जाति के आधार पर कई परीक्षाएं भी आयोजित करती है। नीट में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के बाद मोदी सरकार ने कही है, तो क्या एक ये भी वजह हो सकती है कि जाति के आधार पर जो जनगणना होती है वो हो? निश्चित रूप से आधार यही बनाया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि इस जनगणना के पीछे की राजनीति यही है कि ऐसा लग रहा है प्रतिपक्ष को कि भाजपा ने
बैकवर्ड्स को साध लिया है मैक्सिमम। और अगर ये सोशल इंजीनियरिंग में पूरी तरह से उन्होंने साथ दिया है तो यूपी का चुनाव बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार अब बदलते हुए परिवेश में उनको 2024 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो पुरोधा बनने के लिए इस तरह की मांग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि संसद में मांग उठी थी और इसको सरकार ने सिरे से नहीं खारिज किया था। तत्कालीन परिस्थितियों में, अर्थात जब ये संसद पिछला सत्र चल रहा था तो उसमें सरकार ने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। अब ये बात चर्चा चल रही है, अगर चर्चा में पूरी तरह जनमत तैयारी हो गया और संसद से लेकर सड़क तक यही मांग होने लगी तो सरकार उसके बारे में कुछ आगे कह सकती है। अच्छा, इसलिए बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री ने सुना। अच्छा, क्या होता है ना, कई बार जब जातीय जनगणना की बात उठती है तो कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या जाति के आधार पर जो है भेदभाव बढ़ेगा? तो अगर जातीय जनगणना होती है तो क्या इस तरह का जो सामाजिक विद्वेष है या फिर भेदभाव का दायरा है, क्या उसके बढ़ने के आसार भी नजर आते हैं या कि उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? ये समाज है, ये भारतीय समाज है जो कि आगे बढ़ने की राह पर रहता है, तो उसका जो है जो विलयन कर लिया जाता है, वो विलयित हो जाते हैं बातें और फिर धारा आगे चलने। बिल्कुल। अच्छा, कोरोना महामारी का जिक्र भी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। चलिए मान लेते हैं कि सरकार जो है जातीय जनगणना पर मुहर लगा लेती है, मान लेते हैं एक तरह से। अब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जनगणना का काम भी ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। जातीय जनगणना अगर होती है तो उसमें क्या किसी तरह की अड़चनें भी सामने आ सकती हैं? मुझे नहीं लगता उसके क्लॉजेस में क्या बातें आएंगी, वो सब देखना होगा। बहुत अड़चने तो नहीं आएंगी जनगणना में, इस तरह की अड़चन तो नहीं आ सकती। जैसे जाति आधार पर होना है तो क्या उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा ये, या फिर जो समय को लेकर के, समयावधि को लेकर के क्या? मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको लागू करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये देश है और इस देश में इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आगे बढ़ाए जाते रहे हैं। तो अगर जनगणना पर इस पर जनमत बन जाएगा तो यकीन मानिए ये जनगणना भी आसानी से करा लेगी। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टियां जातीय जनगणना की मांग समय समय उठाती रही हैं। अब बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, किस तरह से तेजस्वी नीतीश एक साथ नजर आ रहे हैं। अब लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां वो खास तवज्जो नहीं देती हैं। कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की मांग की आड़ में सियासी उल्लू सीधा करने की भी कोशिश रहती है क्षेत्रीय पार्टियों में, जिस तरह से आपने पहले भी बताया हमें। देखिए, मैं अभी तक जितनी बातों को कहा उसी को आपने प्रश्न बनाया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जनमत जब बन जाएगा तो ये बात बन जाएगी। और आप ही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां कुछ सोचती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज नीतीश को क्या करने की जरूरत? लेकिन नीतीश इस बहाने दो निशाने साध रहे हैं। आप समझिए, आने वाले समय में अगर बहुत स्थिति खराब हो तो इसी मुद्दे पर तेजस्वी को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो पुरोधा बने। भाई देखिए, ये मिशन 2024 का खेल है और इसमें नीतीश को बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। आरक्षण एक आधार हो सकता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह अगर एक बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण एक बड़ा आधार था ना, तो कुछ इसी तरह की बात फिर सोची जा रही। अच्छा, एक चीज जिस तरह से आप बता रहे हैं तो सीधा सीधा फायदा, अगर आगे चुनाव होते हैं बिहार में, जो कि चुनाव तो होंगे ही खैर, तो उसमें तेजस्वी यादव भले ही इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार के साथ है, तो फायदा ज्यादा नीतीश कुमार को ही मिलेगा उसका। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो इसके पीछे ज्यादा समर्पित दिखाई देगा नेता वही माना जाएगा। अंततः जनता में उसका प्रभाव पड़ना चाहिए ना। और शायद यही वजह है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ में रहती हैं, इसी वजह से जो है 2 बार जो है बिहार विधानसभा में भी जो है इसको लेकर के जो कानून है वो जो प्रस्ताव है, माफ कीजिएगा, वो पास हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद होने लगी है बिहार से लेकर के। अब जो ये मांग है वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गई है और जातीय जनगणना कराने की मांग की जा रही है। अब ऐसे में सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने सबकी बातें सुनी है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने भी बताया कि सबकी बातें प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्वक तरीके से सुनी है और अब फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ फैसला लेती है, और अगर जातीय जनगणना होती है
तो उसका फायदा सबसे ज्यादा किसको पहुंचता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।